जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, हर सांस सांस शुक्राना, हर वेले शुक्राना। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, शरबत का भला करना, सभी का कल्याण करना, सभी के रोग कष्ट किसी भी चीज़ की दिक्कत हो गुरु जी, सबकी दूर करना और सब पर अपना प्यार, अपनी रहमत बरसाए रखना। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। आपको तो मैंने भोले बाबा को मैं परम पिता कहती हूँ। जगत पिता हैं वो, मेरे पूर्वज हैं। और सभी को कोटि कोटि नमन, सभी पूर्वजों को कोटि कोटि नमन। गुरुपा जो मेरे कहते ना, 3 पीढ़ियों के कर्मों का फल मिलता है जब हमारे पूर्वज हमारा साथ देते हैं। शुक्राना कि सारे पूर्वज जो हर समय अपने बच्चों पे हमारे पूर्वज कहते हैं ना, 3 पीढ़ी का असर आता है हमारे अंदर। उनके कर्मों का, उनके द्वारा जो सत्कर्म या अच्छे बुरे जो भी कर्म होते हैं, उनका सबका असर आता है बच्चों पर। तो कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारी भक्ति भावना होती है, वो भी मतलब ऐसा ही है कि हमारे पूर्वजों द्वारा काफ़ी पूजा पाठ की गई है। ससुराल का भी मतलब हमारे ससुर भी हैं, वो भी करते हैं। और हमारे मायके में भी कई सारे मंदिर बने हुए हैं, हमारे बाबा लोगों ने भी बनवाए। और सभी लोग स्पिरिचुअल रहे हैं। और कहीं ना कहीं बचपन से ही ऐसा माहौल रहा है जो मतलब भोले बाबा की, माता रानी के हम लोग मतलब पूजा पाठ करते रहे हैं, बचपन से ही देखा है। तो शुक्राना है गुरुपा कि ऐसे परिवार में हमने जन्म लिया जो ईश्वर की भक्ति शुरू से ही सिखाई। और हमारे कहीं ना कहीं अच्छे ही कर्म होते हैं जो हमें मतलब भगवान शुरू से ही मतलब इस तरह से परिवार ऐसा देते हैं, लाड प्यार। संगत जी बहुत मिला, और यहाँ भी मान सम्मान मिला। लेकिन संगत जी ना, कुछ समय से कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारे अंकल जी का शायद जो अब पता चल रहा है वो बहुत टाइम से था, और इसी वजह से मेरे अंकल जी थोड़े से हमसे कट के रहते थे। तो शुक्राना है गुरुपा कि उन सब चीज़ों को आप ही ख़त्म करेंगे, उनको मेरी लाइफ से इन सब चीज़ों का कट ऑफ कर देंगे। जो लोग परेशान करते हैं या जिस वजह से हमारे घर में, हमारे परिवार में कलेश परेशानी की जड़ जो बन गए हैं, उनको आप जड़ से ही ख़त्म कर दीजिए। शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं हाँ, बच्चे बड़े हो गए, उन पे बहुत सभी इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों पे पढ़ाई के टाइम माइंड ये सब बातें होने की वजह से बच्चों के मानसिक रूप से बहुत पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रहा। हमारा भी संगत जी डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गुरुपा ने साफ साफ बता भी दिया, क्लियर दिखा भी दिया। और संगत जी गुरुपा जो मुझसे करवाना चाहेंगे हाथ पकड़ के मैं वही अब करूँगी। कि रोज़ रोज़ की सब झंझटों से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का क्लियर हो जाना ही बेटर है। और लोग इस तरह का अलग अलग तरीक़ों को मतलब पैतरा अपनाते हैं परेशान करने के। तो शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी एक सत्संग सुनवाया था कि गुरु जी कई दिन मेरे भारी हो गए, 2 दिन 5 दिन गुरु जी मतलब है। संगत जी ने एक ततैया का आया था कि तेरे मतलब उसमें वो ततैया मतलब बरैया को ही बोलते हैं ततैया, वो बोल रही थी संगत जी, आंटी जी। तो संगत जी अगले दिन मेरे चेहरे में, गाल पे एक निशान पड़ गया, और उसमें बिल्कुल सेम ऐसा ही लग रहा जैसे बरैया ने काट लेती है ना उसको, तो काला निशान पड़ जाता है। लेकिन स्वेलिंग नहीं आई, थोड़ी सी लगी। और लेकिन सेम प्रॉपर वैसे ही निशान बन गया। और जैसे थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा बस। लेकिन वहाँ पे सेम। तो मैंने कहा अचानक से मेरे चेहरे में ये निशान कैसा पड़ गया। क्योंकि मच्छर वगैरह तो है, मच्छरों का निशान नहीं है संगत जी, वो नीला पड़ गया एकदम ऐसे ही, ऐसे गाल पे छोटा सा, बिल्कुल जैसे बरैया कस के नहीं जो काट लेती है तो उसमें फुंसी जैसी वो पड़ जाता है।
तो मैंने कहा था गुरुजी ने सत्संग में मुझे सुनाया था कि मतलब, तो फिर और 2 दिन तो बहुत भारी पड़ गए हम पे संगत जी कि मैं मेरा पूरा डिस्टर्बेंस, जब भी गुरुजी ऐसा ऐसा बताते हैं कि 2 दिन भारी है संगत जी। हाँ संगत जी, मेरे बच्चों के लिए भी बहुत बता रहे हैं गुरुजी कि समय भारी है, तेरे बेटे के लिए बहुत समय भारी है संगत जी। कुछ उपाय गुरुजी ने कई बार बताए हैं, मैंने नहीं कर पाए हैं क्योंकि पैर का भी ऑपरेशन करवाया था, तो उस वजह से मैं चल नहीं पा रही थी और चलने में थोड़ी संगत जी दिक्कत हो रही थी। पैदल थोड़ी दूर पड़ता है मंदिर पैदल चलने के लिए, तो इसीलिए नहीं कर पाए गुरुजी। और अब फिर से गुरुजी वो सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरी बेटी के ऊपर, और बेटे के संगत जी, बेटी के भी, छोटी बेटी के अजीब तरीके का पेट में दर्द होने लगा। तो अचानक से मतलब 1 दिन तक पूरा होता रहा, वो भी अभी छोटी है लेकिन मैंने मेडिसिन वगैरह भी दी तब भी दर्द नहीं बंद हुआ। फिर काफ़ी टाइम लगा, मैंने जल प्रसाद भी पिलाया और संगत जी दवा भी, मेडिसिन भी दी, और फिर जाके कहीं थोड़ा बहुत मतलब आराम दूसरे दिन मिला। उस दिन तो नहीं, उस दिन दर्द होता ही रहा उसके थोड़ा सा निचले हिस्से में, पेट में। तो संगत जी, गुरुजी ने 2 दिन लीवर का सत्संग सुनवाया कि लीवर को सिकुड़ने की वजह से उसके लिए भी हॉस्पिटल बता रहे थे, लेकिन संगत जी जब दूसरे दिन मैंने मेडिसिन वगैरह दी, दूसरे दिन उसको आराम मिल गई। निचले हिस्से में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो संगत जी, पहले मैंने सोचा गैस वैस की दिक्कत हो रही है तो मैंने उसकी दवा दी, फिर मैंने दर्द की दी, फिर सारा मतलब दर्द बढ़ता जाए, फिर मैंने और फिर दोबारा थोड़ी देर में दी, सिकाई की। फिर लेकिन थोड़ा सा उस दिन नहीं आराम मिली, दूसरे दिन तक मतलब धीरे धीरे करके थोड़ा सा शाम तक मतलब हो गया था आराम। कितना हो गया था कि मतलब आराम से सो गई थी और फिर सुबह तक मतलब कहती रही थोड़ा थोड़ा मम्मी हो रहा है। तो गुरुजी ने 2 बार मुझे यही सत्संग सुनवाया लीवर का। तो शुक्राना है गुरु पा के संगत जी, बच्चे आजकल फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो बहुत समझाती हूँ, कोई सब्जियाँ और वो खाने में नहीं सही से खाते हैं, इसीलिए पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें खाना ज़्यादा बच्चा पसंद करते हैं। तो बहुत समझाती भी हूँ लेकिन कहाँ बच्चे सुनते हैं और कहीं ना कहीं ज़िद करते हैं, नहीं मैगी खा लेंगे, ये वो खा बेटा। तो कहीं ना कहीं ये सारी दिक्कतें इसीलिए भी होती हैं कि बच्चे जो पौष्टिक चीज़ें खानी चाहिए वो नहीं खाते और ये सब बाहरी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब भूखे रहे तो लगता भी खा लो, चलो ठीक है। और शुक्राना है गुरु पा का कि लेकिन उसका दर्द सही हुआ। और संगत जी, मेरे भी क्या हो रहा था कि नीचे हिस्से में काफ़ी टाइम से पहले दो दो बार दर्द हुआ था। और संगत जी, जब वो गुरुजी से मैं जुड़ी थी तभी की बात बता रही हूँ, दोबारा शायद मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, फिर से आज गुरुजी का आदेश हुआ तो मैं फिर से बता रही हूँ कि संगत जी, मेरे भी निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता था। इतनी तीखा दर्द होता था कि मुझे मेडिसिन खाने के बाद फिर दर्द का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा। पहले तो संगत जी मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था तो कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत थी, तो मेडिसिन चली, आराम मिल गई। फिर लेकिन संगत जी, फिर बाद में भी दर्द हुआ तो फिर तब मैं, पहले जब हुआ था तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, धीरे धीरे बाद में। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनवाए थे कि जो भी दिक्कत हो संगत जी, वो टेस्टिंग में आए या ना आए, लेकिन मेरे निचले हिस्से में दर्द हो रहा था, बहुत हुआ, मतलब 2-3 बार इतना भयंकर हुआ है कि मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं पूरे दिन बिस्तर पे थी और मतलब बहुत ज़्यादा छटपटा रही थी। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी ने कई सा बहुत बार सत्संग सुनवाया तो हमें धीरे धीरे, अब तो मेरे तब से तो दर्द नहीं हुआ। गुरुजी से 7-8 मतलब सितंबर 2023 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। तो तब से अब तो नहीं संगत जी दर्द हुआ, वही तभी हुआ था। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, सांस सांस शुक्राना, हर वेले शुक्राना कि गुरुपा ने अपने धीरे धीरे बच्चों के जो कष्ट थे, वो बीमारियां थी, उनको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। और संगत जी, मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ और बस गुरुजी से फेसबुक के माध्यम से ही मैंने, गुरुजी हमें मिले हैं और गुरुजी ने हमें चुना है। तो शुक्राना है गुरुपा कि उन्होंने मेरा घर ही बड़ा मंदिर बना दिया। शुक्राना संगत जी, आप इस बात को महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि गुरुपा ने मुझे मतलब घर में ही रह के गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। शुक्राना
कि उन्होंने अपनी बेटी को जब सब ने छोड़ दिया तो उन्होंने संभाल लिया। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस शुक्राना। जय भोले बाबा, जय माता रानी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। जय गुरुजी।